जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट के लिए हिंदी सब्जेक्ट को, जो भाषा के रूप में आपसे पूछा जाता है। आप सीटेट में दो भाषा लेते हैं, भाषा 1 भाषा 2, जिसमें अगर आप हिंदी लिए हैं सीटेट के लिए भाषा के रूप में, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आइए एक एक करके हम क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें हम पहले क्वेश्चन को समझेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है। प्राथमिक स्तर पे बच्चों के भाषा क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है। तो देखिए, साथ में मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है ताकि आपको याद भी रहे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमताओं का विकास करने का सही मतलब ये है कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर उनका अधिकार हो। यानी प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों को वास्तविक जीवन, ठीक है ना, क्या करना है, देखिए समझेंगे यहाँ, बच्चों को वास्तविक जीवन संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने में कुशल बनाना, न कि केवल व्याकरण के नियमों को रटाना। प्राथमिक स्तर पे बच्चों को व्याकरण के नियमों को रटाना नहीं होता है, भाषा के कुछ मौलिक शब्द के प्रयोग करने में कुशल बनाना होता है। जैसे इसीलिए हम बच्चों को प्राथमिक स्तर में पढ़ाते हैं क से कबूतर, ठीक है ना, ग से गमला, इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, हिंदी भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सबसे ज़्यादा उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हिंदी भाषा का प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना प्राथमिक स्तर पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर स्कूल आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर के ही स्कूल आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। जो बच्चे भाषा का अनुभव लेके घर से आ रहे हैं प्राथमिक स्तर पे आपके यहाँ, तो उनके उन अनुभवों का लाभ लिया जा सके स्कूल में, ठीक है ना। बच्चे अपने परिवेश से जो भाषा अनुभव लेकर आते हैं वे उनकी भाषाई नींव होती है। शिक्षक को चाहिए कि इन अनुभवों को अपने कक्षा में शिक्षण का आधार बनाएं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर बाल साहित्य। तो देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया एक भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार भाषा सीखने सिखाने में सामाजिक अंतःक्रिया सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिए हैं लेव वाइगोत्स्की ने, और उन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया है कि बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। तो यह होता है सामाजिक अंतःक्रिया से, समाज में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। तो सही विकल्प है बहुभाषिक समाज के निर्माण पर। यानी एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बहुभाषिकता को एक साधन के रूप में मानना है, एक संसाधन के रूप में देखना है, न कि अवरोध के रूप में, न कि उसे रुकावट के रूप में, ठीक है ना। वह बहुभाषा जो है वह एक संसाधन है, एक साधन है, और ऐसे समाज के निर्माण पर बल देता है जहाँ सभी भाषाओं का सम्मान और उपयोग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती हैं वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही विकल्प है एक, ए संसाधन के रूप में कार्य करता है। जो बहुभाषा होता है वो संसाधन के रूप में कार्य करता है। आधुनिक शिक्षा शास्त्र ये मानता है कि वो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषाएं
सीखने के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करती है। देखिए, ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर कहा जाए कि जहाँ पे अलग-अलग राज्य के अलग-अलग भाषा बोली के बच्चे हैं, वो कक्षा कैसा है, अच्छा है या बुरा है, तो हमेशा अच्छा समझिए। मतलब आधुनिक शिक्षा बहुभाषा पे बल दे रहा है, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बच्चे स्कूल की भाषा बच्चे स्कूल की भाषा और घर परिवार की भाषा के बीच संबंध बनाकर अपनी समझ को और विस्तृत करते हैं। राइट आंसर क्या है? ए, और विस्तृत करते हैं, ठीक है ना? जब बच्चे स्कूल की भाषा को अपनी घर की भाषा से जोड़ते हैं तो उनकी समझ और अधिक विस्तृत और गहरी होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, भाषा सीखने सिखाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ठीक है ना? भाषा शिक्षण का अंतिम उद्देश्य बच्चों को जीवन की विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने में सक्षम बनाना ही भाषा का मूल उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा आकलन के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण यानी साधन है। कौन सा साधन है? तो यह है पोर्टफोलियो, ठीक है ना? देखिए, ये क्या होता है, इसको समझिए। पोर्टफोलियो बच्चों के भाषाई विकास के निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का सबसे अच्छा तरीका होता है। बच्चों का मूल्यांकन होता रहे कि बच्चे के अंदर भाषा की समझ कितनी विकसित हुई, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने का अर्थ क्या है? तो वह है अपनी कल्पनाओं और विचारों को व्यक्त करना। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास है। बच्चे जब कल्पना करके कुछ बोलेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे, तो उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति में निखार आएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानियों का क्या उपयोग है? तो इससे क्या होता है ना, बच्चों की कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता और भाषा विकास होता है। इसलिए ज़रूरी है कहानियों का प्रयोग, ताकि भाषा का विकास हो और कल्पनाशीलता आए और बच्चे अपने दिमाग में अलग अलग तरह की सृजनात्मकता बनाएं और उसे कहानी के रूप दें, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस तरह की कविताएं पसंद करते हैं? तो प्राथमिक स्तर पे बच्चे ना लयबद्ध कविताओं को पसंद करते हैं। जो लयबद्ध हो, गाने के रूप में हो, उसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसमें संगीत हो, लय हो, गति हो, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा का प्रयोग अपनी आवश्यकता, अनुभव और संदर्भ के अनुसार कर सकें, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करती है। ऐसा क्यों करती है, आपको बताना है। क्योंकि यह विद्यार्थियों को विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देती है, ठीक है? भाषा आकलन में पाठ्य वस्तु यानी कंटेंट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? इसलिए क्योंकि बच्चों की भाषा क्षमता के आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो देखिए, सबसे सही तरीका होता है गद्यांश को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर गद्यांश को पढ़िए। क्वेश्चन है कि कला के संदर्भ में अंतर्दृष्टि का क्या अर्थ है? अब इसको समझिए। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है ना गद्यांश में, उसका उत्तर लगभग सबसे नीचे ही छुपा होता है, नीचे के 2-3 लाइन में। तो देखिए, अंतर्दृष्टि शब्द को ढूंढिए कहाँ लिखा है। तो हम इसमें नीचे से ही ढूंढने का अगर प्रयास करें तो देखिए यहाँ लिखा है अंतर्दृष्टि। तो पूछ रहा है अंतर्दृष्टि का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा है कला की गहरी समझ और परख। तो कला की समझ राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना? अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेदना शब्द में प्रत्यय है, तो ये व्याकरण का है, ठीक है ना? तो इसमें प्रत्यय है वेदना, आप सभी जानते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है।
कहाँ गया, अच्छा संवेदना पूछ रहा है। देखिए संवेदना में अना प्रत्यय है, ठीक है। आगे है विनम्रता शब्द में मूल शब्द क्या है? तो विनम्रता, नम्रता शब्द में मूल शब्द नम्र है, अवी उपसर्ग है, ठीक है ना। नम्र मूल शब्द है, वी उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। आगे है परख शब्द है। परख शब्द क्या है? तो परख शब्द जो है ना वो तद्भव शब्द है। किस तरह का शब्द है भाई? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप परीक्षा होता है। लेखक के अनुसार कला का लक्ष्य क्या है? तो लेखक के अनुसार कला का लक्ष्य है जीवन को सुंदर बनाना। गद्यांश के अनुसार कला व्यक्ति को क्या बनाती है? तो देखिए कला व्यक्ति को संवेदनशील बनाती है, ठीक है ना। जब आप पढ़ेंगे इस गद्यांश को तो आप पाएंगे कि गद्यांश में कहा गया है कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि वह मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। अगला पद्यांश आपको पढ़ना है। सुंदर है नभ, सुंदर है वसुधा, सुंदर है खग सुमन लघु सरिता। और इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, उसके आंसर आपको देने हैं। सौंदर्य शब्द का विलोम क्या है? तो देखिए सौंदर्य शब्द का मतलब होता है सुंदरता और सुंदरता का उल्टा होता है कुरूपता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है ना। कविता में नभ शब्द का मतलब क्या होता है? तो नभ मतलब होता है आकाश आसमान, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। कविता के अनुसार सौंदर्य की अनुभूति क्या है? तो सौंदर्य की अनुभूति सुखद होती है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे कविता तो इसमें है सौंदर्य की अनुभूति सुखद है, ठीक है ना। कविता में कवि ने किसे सुंदर कहा है? तो कविता ने इसमें देखेंगे प्रकृति को सुंदर कहा है। किसको सुंदर कहा है? प्रकृति को। क्योंकि नभ वसुधा खग सुमन सरिता आदि सभी प्राकृतिक के तत्व हैं और उन्हीं के सुंदरता का वर्णन किया गया है। सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सुंदरता शब्द में ता प्रत्यय है, ठीक है ना। मनुष्य शब्द का बहुवचन क्या है? तो मनुष्य शब्द का बहुवचन मनुष्य ही होता है क्योंकि मनुष्य एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होते हैं, ठीक है ना। कविता का मुख्य भाव क्या है? तो कविता का मुख्य भाव है सौंदर्य की प्रशंसा। आगे है अंधकार शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं एक शब्द के पर्यायवाची का मतलब होता है उसके अलग अलग नाम। तो अंधकार का पर्यायवाची अंधेरा होगा। अगला है कविता में जीवन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो यह संसार के लिए किया गया है। किसके लिए? संसार के लिए। तो ये आपके रहे 30 क्वेश्चन। बाकी हम ऐसे ही आपके लिए और भी सारे क्वेश्चन लाते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में बहुत जल्द आपके साथ। तब तक के लिए जय हिंद।